हाय, गुड इवनिंग, नमस्ते। फिर से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल डे विद कामिनी में। एक्चुअली आज और मेरे लिए स्पेशल है। मेरी दीदी की एनिवर्सरी है जो मेरे से बड़ी है। और मेरा और दीदी का रिश्ता ऐसे था जस्ट लाइक टॉम एंड जेरी की तरह। हम एक दूसरे को प्यार भी बहुत करते थे, बट हम झगड़ते भी बहुत ज़्यादा थे। तो दीदी हमेशा कहती थी कि कामनी ने ये क्यों नहीं किया, हम ये क्यों करें। सो लाइक हमारे में हमेशा कभी हम ये नहीं कह सकते कि हम बड़े प्यार मोहब्बत से बैठ कर बातें करते थे, ऐसा कुछ नहीं होता था। हर बात में हमारी वो हो जाती। मुझे याद आता कि दीदी मेरी बड़ी पतली दुबली स्कीनी सी थी, और मैं भगवान की दया से भरी पूरी शुरू से ही थी। तो मैं दीदी के कपड़े पहन नहीं सकती थी क्योंकि मैं उसके कपड़े मुझे फिट ही नहीं आते थे। और वो पतली थी। तो फिर और मुझे याद आता है कि मैं आफ्टर 10 स्टैंडर्ड 9 स्टैंडर्ड मोस्टली मैंने सलवार कुर्ता पहनना शुरू कर दिया था। और दीदी अक्सर क्या कर स्कर्ट पहन लेती थी या फिर फ्रॉक्स पहन लिया करती थी, तो मुझे बड़ी चिढ़ आती थी। पर दीदी पतली थी तो उसके बाद सब कुछ अच्छा लगता था। मैं माशाल्लाह भगवान की दया से अच्छी खासी थी। तो बट मुझे याद आता है कि जब दीदी की शादी हो गई, मेरी बड़ी दीदी की शादी हो गई, तो मुझे बाल बनाना नहीं आता था। तो मैंने भाभी के एपिसोड में बताया भी था। और भाभी नई नई आई थी तो अभी हम उतना बात नहीं कर पा रहे थे। तो मैं सोच रही थी कि अब मेरे बालों को कौन बनाएगा। तो मेरी दीदी ने उन्होंने क्या किया कि बोला कि अपने बाल काट डालो, अगर बाल नहीं बना सकती तो अपने बाल काट डालो। फिर मुझे याद आता है कि जब हम थोड़े बड़े हुए, फिर मुझे बैडमिंटन खेलने का बहुत था शौक़ था, मैं बहुत खेलती थी। तो एक बार दीदी मेरे बालों को बनाती थी, उसमें फूल वूल भी लगाती थी। तो एक बार वो मेरे बालों को कैंची से, काफ़ी लंबे बाल थे, उन्होंने काट के छोटे कर दिए। तो मम्मी भी देखे कि क्या की तुम, तो हमें दीदी इतना छोटा हो गया। तो दीदी कह रही अब कोई बात नहीं ना, तुम बैडमिंटन खेलती हो ना, बैडमिंटन प्लेयर की तरह तुम्हारे बाल जब तुम पोनीटेल करोगे तो ऐसे ऐसे हो जाएंगे। फिर हमारे काफ़ी होते थे कि अगर तुम बर्तन साफ करोगे तो किचन साफ करेंगे हम, किचन तुम साफ करोगे तो बर्तन हम साफ करेंगे। और हमारे में अक्सर कुछ ना कुछ तूते में होती रहती थी। मुझे याद है दीदी की शादी के लिए जीजा जी लोग सब लोग देखने आए हुए थे, तो मैं दीदी से बड़ी लगती थी। तो मुझे स्ट्रिक्टली बोला गया था कि तुम बाहर नहीं जाओगी, अंदर रहोगी। फिर दीदी की शादी हो गई और फिर दीदी की विदाई 1 साल के बाद विदाई हुई। फिर जब दीदी की शादी थी, और तो क्योंकि अब मैं ही थी, दीदी के बाद मैं ही थी, तो और बड़ी दीदी शादी ससुराल में रहती थी, तो सब कुछ मुझे ही देखना होता था एज अ छोटी बहन। तो शादी में बहुत सारे लोग आए हुए थे, बहुत सारे बॉयज़ सब लोग आए हुए थे। तो स्ट्रिक्टली मेरे भैया ने कहा था कि कोई उधर नहीं जाएगा, सब इधर ही बैठे रहेंगे। और मुझे अच्छा लगता, मैंने बड़ा प्यारा सा सूट पहना हुआ था। और फिर मैंने जीजा जी के जूते चुराए थे, तो जीजा जी ने मुझे 101 रुपये दिए थे, और उसका सूद मैं आज भी उनके ऊपर चढ़ाती रहती हूँ। तो बड़ा अच्छा मोमेंट रियली। मैंने अपनी दीदी की शादी को बहुत इन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। फिर 1 साल के बाद दीदी की विदाई हो गई, वो अपने ससुराल चली गई। और मुझे याद आता है कि जिस दिन दीदी की विदाई थी तो मेरी आँख में पिंपल जैसा निकल गया था। तो मैं आँख मेरी खुल नहीं रही थी, तो मैं बहुत देर में सोई, और जब मैं उठी तब तो दीदी जा चुकी थी। तो मैं जल्दी सोकर उठी, दीदी चली गई क्या। उस दिन पहली बार मुझे ये फील हुआ कि रियली मैं बहुत अकेली हो गई। लड़ती थी, झगड़ती थी, लेकिन समझती भी थी। फिर चली गई। फिर कभी कभी आती थी मेहमानों की तरह, और बट उसके बाद उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं जब भी आती थी तो मेरे लिए ढेर सारा सामान लेकर आती थी। हैप्पी एनिवर्सरी दीदी। कामनी तुमको बहुत प्यार करती है। आज भी हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं। रियली मैं ब्लेस्ड हूँ कि तुम और कुसुम दीदी मेरी लाइफ में हो। अपना ध्यान रखना। लव यू सो मच।